सिंगरौली पुलिस ने एक सनसनीखेज मामले का खुलासा किया है, जहां एक कथित पत्रकार ने पहले तो एक व्यापारी का उसका कोई वीडियो होने पर ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से पैसे की मांग की। जब उस व्यक्ति के द्वारा पैसे नहीं दिए गए तो उसके खिलाफ थाने में झूठी मारपीट की रिपोर्ट करके पुणे भाग गया और अपने परिजनों से उस व्यापारी को फंसाने के लिए झूठी अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने इस मामले में साइबर सेल की मदद से आरोपी कथित पत्रकार को महाराष्ट्र के पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। सिंगरौली जिले के माड़ा थाना में कुछ दिन पूर्व एक कथित पत्रकार ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके साथ उसके गांव के रहने वाले एक व्यापारी सुनील शाह ने मारपीट की थी। पुलिस ने उस व्यापारी के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर लिया था। उसके बाद कथित पत्रकार ने परिजनों से मिलकर उस व्यापारी को और संगीन मामले में फंसाने के लिए नियति रची और खुद महाराष्ट्र के पुणे में एक दोस्त के जाकर रहने लगा और परिजनों को अपने अपहरण की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराकर संबंधित व्यापारी को अपहरण के झूठे केस में फंसाने के लिए। और इतना ही नहीं, कथित पत्रकारों के संगठन ने एसपी को ज्ञापन देकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर डाली थी। पुलिस ने साइबर सेल एवं मुखबिर के जरिए आरोपी को महाराष्ट्र के पुणे से गिरफ्तार करके थाने लाई। पूछताछ करने में जो कहानी सामने आई वह चौंका देने वाली थी। आरोपी ने बताया कि वह गांव के व्यापारी सुनील शाह को फंसाने की नीयत से वह अपने ही अपहरण की झूठी साजिश रच के अपने परिजनों से झूठी रिपोर्ट करवाई थी ताकि व्यापारी सुनील शाह को पुलिस गिरफ्तार कर ले। आपको बता दें कि यह कथित पत्रकार व्यापारी का कोई अश्लील वीडियो उसको मिल गया था, जिसको वायरल करने की धमकी देकर वह सुनील शाह से पैसे की मांग करता था। जब व्यापारी ने पैसे नहीं दिए तो पहले तो उसके खिलाफ मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई और खुद गायब होकर परिजनों से अपहरण की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पत्रकार के लापता होने का दस्तयाब किया गया है, क्या कुछ आज प्रेस वार्ता में खुलासा हुआ? देखिए, पत्रकार हैं माड़ा थाने में शारदा प्रसाद शाह, उनकी गुम होने की सूचना इनके परिजनों के द्वारा माड़ा थाने में दी गई थी 7 जून में। इसमें थाने में उनकी गुमशुदगी दर्ज की गई थी और उनके परिजनों के द्वारा ये आशंका व्यक्त की गई थी कि उनकी किडनैपिंग हो सकती है, उनके साथ गंभीर अपराध घटित हो सकता है। मीडिया के भी हमारे साथियों ने आकर के अपनी चिंता जाहिर की थी कि हमारे पत्रकार साथी के साथ इस तरह की घटना हुई है और उसको पुलिस प्रशासन गंभीरता से और संवेदनशीलता के साथ मिल लेगी। जैसे ही हमारी गुमशुदगी की सूचना दर्ज हुई थी थाने में, उसको गंभीरता से लेकर के एसडीओपी मोरवा हैं राजीव पाठक, उनके नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था और उन्हें लगाया गया था। इसमें हमारा जो सूचना तंत्र है उसको भी हम लोगों ने विकसित किया था और अलग अलग टीमें इसमें लग के अपना काम कर रही थी। चूँकि मामला एक पत्रकार से जुड़ा हुआ था, इसलिए इस पूरे मामले को हम लोगों ने बहुत संजीदगी के साथ में लिया और इसी बीच एक सूचना प्राप्त हुई थी कि शारदा प्रसाद शाह जो है ये पुणे में अपने किसी दोस्त के यहाँ जाके रुके हुए हैं। सूचना पर पुलिस टीम वहाँ गई थी और सर्च करके उनके पुणे में जो उनके दोस्त रहते थे वहाँ से उनको रिकवर किया गया है। उनको लेकर के यहाँ पुलिस टीम आई है और पूछताछ पे जो तथ्य आए हैं उसमें उनके साथ कोई अपराध का घटित होना नहीं पाया गया है, बल्कि ये स्पष्ट हुआ है कि एक व्यक्ति को ये ब्लैकमेल कर रहे थे, जिसके खिलाफ इन्हें मारपीट की भी शिकायत की थी, जिसमें पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया हुआ है ऑलरेडी, और उनसे पैसे मांग रहे थे। ये कोई वीडियो था उसको वायरल न करने के एवज में। सर, इसमें जहाँ तक है कि पत्रकार शारदा प्रसाद शाह जो है, इसमें तो उनकी फैमिली भी इन्वॉल्व है, तो क्या इनके भी ऊपर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी? इसमें जो जांच हुई है, जांच में निकल कर के आया है कि इनके परिजनों को भी ये पूरी जानकारी थी और वो अपने परिजनों से भी इस दरमियान बातचीत कर रहे थे। तो इस पर हम लोग जो है, जो इसका लीगल एस्पेक्ट है, उस पर हमारे जो विधिक अधिकारी हैं उनसे राय लेकर के इस पर भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे।